गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं HDFC बैंक के ऊपर। देखिए कल आपने और मैंने जब इसका एनालिसिस किया था तो देखिए कितना सही एनालिसिस पे हम थे कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता हुआ आपको HDFC बैंक दिखा। देखिए अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो एक लाइक ज़रूर आपका बनता है कि यहाँ पर हमने 1520 का लेवल नहीं तोड़ा। बेशक आज आपको HDFC बैंक ने 1525 का लेवल खुलते सार दिखाया होगा, बट यहाँ पर हमने उसको निगेट नहीं किया और सारा दिन जो है वो स्टॉक जो है वो अपने एक अच्छे लेवल पर अपने आप को ट्रेड करता रहा। देखिए मैं अगर आपको इसको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी जिस तरीके से मार्केट में ये ट्रेड हुआ है, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पर आप कल क्या कर सकते हैं, किस तरीके से स्टॉक को आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो अगर आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली यहाँ पर स्टॉक ने ये देखिए एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे, आप इस ट्रेंड लाइन को आप भी ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। 5 मिनट्स का चार्ट मैंने भी ओपन किया हुआ है, राइट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कल हमने जब ड्रॉ की थी, जब इसको पार किया यहाँ से आगे टेस्टिंग करी और उसके बाद आपने देखा है ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर दोबारा से 5 मिनट्स पर ये आके टिक गया, जो कि इसकी 9 डेज़ और 12 डेज़ की है। 1538 के आसपास की क्लोजिंग हमें मिलती है। देखिए इंपॉर्टेंटली अब कल की ओपनिंग हो जाएगी। अगर कल की ओपनिंग किसी भी हालात सूरत में दोबारा से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो दोबारा से एक बारी रेंज मार्क करके अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं अगर हम नीचे आके ओपन हो गए, इस रेंज में आकर ओपन हो गए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर HDFC बैंक के साथ, क्योंकि हम 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके बंद हो जाएंगे, अगर खुल जाएंगे सॉरी। और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग मिल जाती तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक बिल्कुल जो इसकी 5 डेज़ में जो इसकी 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है कल आप तेज़ी कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट 1547 और दूसरा टारगेट आपका 1556 का होना चाहिए। और अगर कल हमें स्टॉक 1556 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर फिर से एक और तेज़ी करके जाइएगा, जो कि यहाँ पर 1580 की होगी। अब यहाँ पर HDFC बैंक के साथ आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा, तो देखिए वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर आपके लिए वो सुन लीजिए। वो ये है कि यहाँ पर अगर आप अभी निफ्टी को उठा के देखेंगे और बैंक निफ्टी को उठा के देखेंगे, अब मैं आपके साथ पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको मिल रहा है एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न, और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक डोजी फॉर्म में ही आपने मार्केट को बंद होते देखा है। तो देखिए बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट ऐसे फॉल करते करते में एक डोजी कैंडल बनती है इंडिसीजन, तो अगले दिन मार्केट में बहुत बड़ी एक तेज़ी आ सकती है। अब अगर देखिए अगर मार्केट खुल ही गैप अप जाए तो वहाँ से जो तेज़ी है वो बिल्कुल बरकरार होगी और इनसाइड कैंडल का अपर साइड पर ये ब्रेकआउट दे जाएगी। अगर यहाँ पर अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हुई तो बिल्कुल गैप डाउन होती चली जाएगी और गैप डाउन में भी गैप डाउन का नीचे का ब्रेकआउट दे देगी इनसाइड कैंडल पैटर्न का। बट अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो देखिए ये बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आपको फिर ऊपर की तरफ पर बैंक निफ्टी में देखिए आज 44,650 से लेके 44,675 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपके पास सपोर्ट कहाँ पर है, बिल्कुल आपके पास सपोर्ट है 44,544 के आसपास की, राइट। ये आपका सपोर्ट का जोन। अगर इस जोन के बीच में कहीं पे भी बैंक निफ्टी ने अपने आप को ओपन कर दिया, आपके पास ट्रेड या तो इसके ब्रेकआउट के बाद होगा या इसके ब्रेकडाउन के बाद, अदरवाइज बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, पैसा ख़राब कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर खुल जाती है मार्केट, मान लीजिए अगर तेज़ी में खुल गई, तो देखिए बिल्कुल आपको थोड़ी देर वेट करना है। अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है वहाँ पर आपको बाइंग के इनिशिएट करना है। आपका 44,700 के आसपास का बिल्कुल आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ पर कोई 150-200 पॉइंट की रैली में खुल जाती है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो आपको 44,800 के आसपास खुल जाती है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाकर यहीं पर ही और आपको वापस से तेज़ी का कॉल आप ले सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ कल की डेट में। और अगर यही गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आपके पास ऊपर की साइड पे ये रेजिस्टेंस का जोन बनने वाला है, वापस से मार्केट उठने की कोशिश करती है, बिल्कुल यहाँ पर आप दोबारा से शॉर्ट क्रिएट कर पाएंगे। 44,650 से लेके 675 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा अगर कोई गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई कल। तो आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।